गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। गुरु बिनु ज्ञान न उपजे, गुरु बिनु मिले न भेव, गुरु बिनु संशय न मिटे। जय 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 गुरुदेव। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। परमाराध्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटिशः नमन। आदरणीय आनंद बाबा, आदरणीय ज्ञानी बाबा एवं अन्य बुजुर्ग सत्संगी गण, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों तथा प्यारे बच्चों, हम लोगों का जो समाज है आस्तिक समाज है। अधिकांश लोग भक्ति करते हैं। भक्ति में भी हम लोगों के यहाँ पूजा करने का विधान बहुत प्रचलित है। पूजा में भी अनेक तरह का पूजन लोग करते हैं। कोई भूतों की पूजा करते हैं, कोई पितरों की पूजा करते हैं, कोई देवताओं की पूजा करते हैं, कोई ब्रह्म की उपासना करते हैं। लेकिन इन सब से एक श्रेष्ठ पूजा है। वो सबसे श्रेष्ठ पूजा क्या है? वो है गुरु पूजा, जिसको कम लोग जानते हैं। ये गुरु पूजा जो है सर्वश्रेष्ठ है। इससे उत्तम कोई पूजन नहीं है। आज हम लोग यहाँ गुरु महाराज की जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। गुरु महाराज की वाणी है, आप लोग पढ़ते हैं, गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा, में ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा। गुरु के समान कोई दूसरा है ही नहीं, इसलिए रोज गुरु की पूजा करो। तो गुरु महाराज तो कह दिए कि गुरु के समान कोई नहीं है, तो क्या गुरु महाराज ने अपने मन से कह दिया? ऐसी बात नहीं है। इस बात की पुष्टि योग शिखोपनिषद में की गई है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो सदाशिवः, नौ गुरुर अधिकः कश्चिन्त्रिषु लोकेषु विद्यते। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही सदाशिव महेश है। तीनों लोकों में गुरु से बढ़कर कोई नहीं है, उपनिषद में कहा गया। तीनों लोकों में गुरु से बढ़कर कोई नहीं है। यही तो गुरु महाराज भी कहते हैं कि गुरु की नित्य कर पूजा। क्यों? जगत इन सम नहीं दूजा, इनके ऐसा कोई है ही नहीं। तो ये भी बात नहीं कि सिर्फ गुरु महाराज ने कह दिया गुरु की पूजा करो, सो नहीं। भगवान शिव का आदेश है। स्कंद पुराण में आप पढ़ेंगे, ध्यान मूलं गुरुर मूर्ति, पूजा मूलं गुरुर पदम, मंत्र मूलं गुरुर वाक्यम, मोक्ष मूलं गुरुर कृपा। ध्यान मूलं गुरुर मूर्ति, पूजा मूलं गुरुर पदम। पूजा करने की इच्छा तो गुरु के चरण कमल की पूजा करो, भगवान शिव ने कहा है। ध्यान करना हो गुरु मूर्ति का ध्यान करो। मंत्र जपना हो तो गुरु जो बता दें वही मंत्र है। और मोक्ष यदि चाहिए तो गुरु की कृपा प्राप्त करो। मोक्ष मूलम गुरुर कृपा। मोक्ष का मूल क्या है? गुरु की कृपा। गुरु की कृपा नहीं मिली, मोक्ष मिलने की कोई संभावना नहीं है। तो भगवान शिव ने क्या कहा? पूजा करने की इच्छा हो तो गुरु के चरण की पूजा कर लो। भगवान शिव के साथ में रह करके पार्वती भी इस ज्ञान को जान गई। तो माता पार्वती कहती है, गुरु पूजा बिना नाथ कोटि पुण्यं वृथा भवेत। हे नाथ, हे स्वामी, कोई करोड़ों पुण्य कर लिया हो, गुरु की पूजा नहीं किया हो, सारा पुण्य उसका व्यर्थ चला गया। माता पार्वती कहती है। संत कबीर साहब कहते हैं,
पूजा गुरु की कीजिए, सब पूजा देहि माहि। ज्यों जल सींचे मूल तरु, शाखा पत्र अघाहि। पूजा गुरु की कीजिए, क्यों? सब पूजा यही माहि, सब पूजा उसी में है। जैसे कि अगर जल से हम पेड़ के जड़ को सींच देते हैं तो क्या होता है? शाखा पत्र अघाहि, सब प्रत्येक डाली में पानी चला जाता है, पत्ते पत्ते में पानी चला जाता है। पत्ते पत्ते पर पानी देकर मर जाएंगे, कोई पत्ता पर पड़ेगा, कोई नहीं पड़ेगा। पेड़, उससे पेड़ में वृद्धि नहीं होगी। और जल में पानी दे दिए तो पेड़ हरा भरा हो गया। तो कबीर साहब कहते हैं इसीलिए आप जल में पानी डालिए, मैंने गुरु की पूजा कर लीजिए, सबकी पूजा हो गई। सहरसा जिले में एक संत हुए लक्ष्मीनाथ गोसाई, बनगांव में। उन्होंने कहा, प्रथम देव गुरुदेव, जगत में और न दूजो देवा। इस संसार में पहला देवता कौन है? गुरु है। प्रथम देव गुरुदेव, जगत में और न दूजो देवा। गुरु पूजे सब देवन पूजे, गुरु सेवा सब सेवा। गुरु की सेवा हो गई, सबकी सेवा हो गई। गुरु की पूजा हो गई, सबकी पूजा हो गई। प्रथम देवता गुरु हैं, गुरु प्रसन्न हो गए, सारे देवता प्रसन्न हो गए। तो ये जो कहा गया कि एक गुरु की पूजा में सबकी पूजा हो जाती है, तो आपके मन में होगा कि प्रथम देव गुरुदेव, जगत में और न दूजो देवा। एक गुरु की भक्ति करने से सबकी भक्ति क्यों हो जाएगी, कैसे हो जाएगी? तो गुरु महाराज ने इसका उत्तर दिया, देवी देव समस्त पूर्ण ब्रह्म परम प्रभु, गुरु में करें निवास, कहत हैं संत सबहु। सभी संत यही कहते हैं कि सारे देवी देवता और परमात्मा का निवास गुरु में है। इसलिए अगर एक गुरु की पूजा हो गई, एक गुरु की भक्ति हो गई, सबकी भक्ति हो गई। लेकिन यदि गुरु से चिढ़ते हैं, गुरु का नाम नहीं सुनना चाहते हैं, गुरु की निंदा करते हैं, तब तो समझिए आपका भविष्य बिल्कुल अंधकारमय हो गया। गुरु से करे कपट चतुराई, सो हंसा भव भर में जाई। कबीर साहब कहते हैं, जो गुरु से कपट करता है या गुरु से चतुराई करता है, चालाकी करता है, वह जीव भवसागर में बुड़ता है, आवागमन के चक्र में घूमता है। जे शिष्य गुरु की निंदा करई, सूकर स्वान गर्भ में परई। कबीर साहब वाली है, अगर कोई गुरु की निंदा कर लिया तो सूकर और स्वान, कुत्ते और सुअर के गर्भ में जाएगा वह व्यक्ति। ये तो कबीर साहब ने कहा। भगवान शिव ने क्या कह दिया, जे सठ गुरु सन ईर्षा करई, रौरव नरक कोटि जुग परई। करोड़ों युग तक सबसे खराब नरक रौरव में दुख पाता है वो व्यक्ति जो गुरु से चिढ़ता है, गुरु की निंदा करता है। गुरु आज्ञा माने नहीं, गुरु ही लगावे दोष। गुरु निंदक जग में दुखी, मुए न पावे मोक्ष। जो गुरु की आज्ञा नहीं मानता है, गुरु को दोष लगाता है, तो इस जीवन में उसको दुख ही दुख है, मरने के बाद उसको आवागमन मिलेगा, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए गुरु में श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा था, हे नारद जी, कोई व्यक्ति गुरु से दीक्षा ले लिया हो लेकिन वह गुरु में श्रद्धा नहीं रखता हो, उसको अवश्य 84 में जाना पड़ेगा। गुरु में श्रद्धा नहीं, गुरु की सेवा नहीं, गुरु की भक्ति नहीं, दिखाने के लिए अब दीक्षा ले लिए तो समझ लीजिए 84 के चक्कर में आपको घूमना पड़ जाएगा। तो गुरु की पूजा से बढ़ करके कोई पूजा है ही नहीं। इसलिए आज हम लोग गुरु पूजा के अवसर पर पधारे हैं, गुरु की महिमा सुनने के लिए, गुरु के चरित्र का बखान करने के लिए। यूं तो गुरु के गुण का बखान हो नहीं सकता है,
फिर भी अपने अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार लोग कोशिश करते हैं। सुनते हैं कि जब समुद्र में पुल बन रहा था तो एक गिलहरी भी जो है वो बालू ले जाकर के उसमें डाल रही थी। किसी ने पूछा इससे क्या होगा? कहा नहीं, इतना बड़ा काम हो रहा है, हमको भी तो सेवा का मौका मिलना चाहिए, हमको जो ही शक्ति है वही करते हैं। पुल बन रहा है तो हम भी थोड़ा मदद कर देते हैं, वो थोड़ा सा बालू ले जाकर के दे दे उसमें। तो भगवान तो देखते हैं ना कौन हमारी सेवा कर रहा है। भगवान आपके धन के भूखे नहीं है, मिठाई फल के भूखे नहीं है, वो भाव के भूखे हैं। तो भाव प्रेम देखते हैं, आप कितना करते हैं ये नहीं देखते हैं, आपके दिल में भाव कैसा है। किसी को बहुत है और गुरु के लिए कुछ नहीं करता, किसी को कुछ नहीं है फिर भी वो कुछ करता है, तो उसकी बहुत बड़ी कीमत है। जिसको कुछ नहीं है वह जो देता है, एक गरीब आदमी 5 रुपया गुरु को दान देता है, वो जो है वो 50 लाख से ज्यादा है। क्योंकि करोड़पति व्यक्ति कोई है लेकिन वो कंजूस है मान लीजिए, तो उससे बड़ा दानी यह व्यक्ति है। तो गुरु का भाव के भूखे, गुरु की कृपा हो जाए, अगर गुरु में श्रद्धा है, आपको गुरु की सेवा निष्कपट होकर करते हैं तो निश्चित गुरु की कृपा मिलेगी। अब गुरु की कृपा मिलेगी तो मोक्ष जरूर मिलेगा। यही तो एक चीज है जो दूसरा कोई दे नहीं सकता आपको। कोई देवी देवता आपको मोक्ष नहीं दे सकते, सिर्फ गुरु ही देते हैं। पंडित पढ़ी गुनी पची मुए, गुरु बिन मिले न ज्ञान, अज्ञान बिना नहीं मुक्ति है, सत्य शब्द परमान। गुरु के बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान के बिना निर्वाण नहीं, मोक्ष नहीं। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, गुरु करता गुरु करने जोग, गुरु परमेश्वर है भी होग, कहू नानक प्रभु है जनाई, और गुरु बिन मुक्ति न पाइए भाई। गुरु के बिना मुक्ति संभव नहीं है। यदि सच्चे गुरु मिल गए तब क्या होगा? सदगुरु मिले तो पाइए भक्ति मुक्ति भंडार, दादू सहज देखिए साहब का दीदार। दादू दयाल जी कहते हैं परमात्मा का दर्शन भी कीजिए, अब मुक्ति को भी पाइए। कैसे? यदि सदगुरु मिल गए तब। आप कहेंगे कोई उदाहरण है? देखिए उदाहरण ही उदाहरण है। दशरथ जी को सच्चे गुरु नहीं मिले, वो आवागमन में घूमते रह गए, स्वर्ग चले गए। और शबरी को सच्चे गुरु मिल गए, वो बेचारी मोक्ष में चली गई। सदगुरु मिले तो पाइए भक्ति मुक्ति भंडार। मुक्ति में पहुंचाने वाले तो गुरु ही है। गुरु बिनु भव निधि तरय न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। तुलसीदास जी ने लिख दिया कि बिना गुरु के कोई भवसागर पार नहीं होगा। भवसागर पार होने का क्या मतलब है? मोक्ष पाना, ईश्वर का दर्शन करना, एक ही बात है। यही तो गुरु महाराज ने भी कहा, बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उद्धारा है। उद्धार कैसे होगा? उद्धार का मतलब मोक्ष में जाना, स्वर्ग जाना उद्धार नहीं है। तो गुरु मोक्ष में पहुंचाते हैं, लेकिन सच्चे गुरु मिलेंगे तब। सच्चे गुरु मिलेंगे तब मुक्ति का मार्ग मिलेगा, और तब आपको लेकर के वो पहुंचाएंगे कहां? परमात्मा के पास। अद्भुत अंतर की डगरिया जहां पर चलकर प्रभु मिलते। न बाहर में वह डगरिया बाहर में नहीं है कि प्रभु मिल जाएंगे। अद्भुत अंतर की डगरिया, अंदर में ही एक रास्ता है जिस पर चल के प्रभु मिलते हैं। लेकिन बताएंगे कौन? दाता सतगुरु धन्य धन्य जो राह लगा देते। सतगुरु ही रास्ता बताते हैं। रास्ता में फिसल के गिर जाएंगे तो गुरु ही उठाएंगे, भ्रमित हो जाएंगे तो गुरु निवारण करेंगे। पग पग पर गुरु सहारा देंगे। सहारा किसको दिया जाएगा? जो चलेगा। छोटा बच्चा है, उसको पिताजी खड़ा कर देते हैं, अपने दूर चले जाते हैं, इशारा करते हैं आ जाओ। अगर वो चलने लगता है, अगर गिर जाए तो पिताजी सहारा देंगे। और यदि बच्चा चले ही नहीं तो पिताजी क्या सहारा देंगे? मान लो चले ही नहीं, सहारा देंगे क्या करेंगे? तो खड़ा है ना। तो जो चलेंगे उनको ना गुरु सहारा देंगे। तो गुरु रास्ता भी बताते हैं, संग में चलते भी हैं, छोड़ भी देते हैं कि अपने पैर पर चलेगा, सहारा भी देते हैं, शंका हो जाए तो निवारण भी करते हैं, और अंततः ले जाकर के पहुंचा देते हैं। लेकिन इसके लिए गुरु होना चाहिए, गुरु नहीं। गुरु मन गाय बैल। गुरु में गुरुता होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए।
ज्ञान कहे अज्ञान बिनु, तम बिनु कहे प्रकाश, निर्गुण कहे जो सगुण बिनु, सो गुरु तुलसीदास। तुलसीदास जी कहते हैं जो आपके अज्ञान को हटाकर ज्ञान भर दे, जो आपको ज्योति मंडल में जाने की युक्ति बता दे, ब्रह्म ज्योति का दर्शन करा दे, जो निर्गुण ब्रह्म के बारे में आपको बता दे। सगुण ईश्वर के बारे में हम लोग जानते हैं कि राम ऐसे थे, कृष्ण ऐसे थे, ये हम लोग जानते हैं। निर्गुण ब्रह्म जो है, जो सदा रहते हैं, एक रस रहते हैं, उनका पता जो बतावे वो सच्चे गुरु होते हैं। और हमारे गुरुदेव ने बहुत सुंदर शब्दों में कह दिया कि गुरु कौन होते हैं। मुक्ति मार्ग जानते, साधन करते नित्य, साधन करते नित्य, सत्य चित जग में रहते, अब दिन दिन अधिक विराग प्रेम सत्संग सौ करते, दृढ़ ज्ञान बुझाए बोध दे कुबुद्धि को हरते, संशय दूर बहाए संत मत स्थिर करते, में ही ये गुण धर जोई गुरु सोई सतचित्त, मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य। जो मुक्ति का मार्ग जानते हैं, संग भक्ति करते हैं, सदाचार का पालन करते हैं, संत मत का ज्ञान आपको समझा सकते हैं, ऐसे गुरु होना चाहिए। ऐसे ही गुरु से आपका कल्याण होगा। नहीं तो गुरु तो बहुत घूमते हैं। झूठे गुरु के पक्ष को प्रयत्न की जाए बार, द्वार न पावे शब्द का भटके बारंबार। अगर सच्चे गुरु नहीं मिले, झूठे गुरु मिल गए, तो आप उसी तरह आवागमन में भटकते रहेंगे जैसे अब तक भटकते रह गए। और यदि सच्चे गुरु मिल गए तब पूर्ण कल्याण हो जाएगा। दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभं तत्व दर्शनम, दुर्लभा सहजावस्था सद्गुरो करुणांगिना। दुर्लभ है विषय त्यागो, सांसारिक विषयों का त्याग बड़ा दुर्लभ है। तत्व दर्शन दुर्लभ है, सहज समाधि की दशा दुर्लभ है। कब तक दुर्लभ है? जब तक गुरु कृपा नहीं मिली है। अगर गुरु की कृपा हो गई, गुरु के शरण में चले गए, विषय का त्याग हो जाएगा, सहज समाधि की अवस्था में चले जाएंगे, तत्व दर्शन हो जाएगा और आवागमन से बेड़ा पार हो जाएगा। यह है गुरु की महिमा। ये जो अद्भुत शरीर है, इस शरीर का आनंद कौन उठाते हैं? जो अंदर में घुसते हैं। और जो बाहर में ही दौड़ते हैं उनको विषय का आनंद मिलता है। वही विषय है जो हम लोग कुत्ता बिल्ली के शरीर में थे तो भोग ही रहे थे, खाना पीना सोना। लेकिन अद्भुत जो अलौकिक आनंद है वो है अंदर में, और अंदर का पता तो गुरु बतलाते हैं। देहस्था सर्वविद्याश्च देहस्था सर्व देवता, देहस्था सर्व तीर्थानि गुरु वाक्येन लभ्यते। ज्ञान संकलित तंत्र में कहा गया इस शरीर के अंदर में सारी विद्याएं हैं, सारे देवता हैं, सारे तीर्थ हैं। इस शरीर के अंदर गुरु की कृपा से ही इन सब का ज्ञान होता है कि अंदर में कौन सा तीर्थ है, कौन कौन से देवता हैं, कौन कौन सी विद्याएं हैं। अगर आप त्रिकुटी महल में चले गए, सारी विद्या आपको आ गई। अब सोचिए, सारी विद्या आपके अंदर में है। त्रिकुटी महल में सारी विद्या आपको आ गई। 1974 ईस्वी की बात है। आसाम में जलपाईगुड़ी एक स्थान है, और वहां एक सत्संगी थे, गुरु महाराज के दीक्षा लिए थे, वहीं के थे वो, लक्ष्मी नारायण शाह नाम था उनका। तो उन्होंने गुरु महाराज से निवेदन किया, गुरुदेव कभी आपका चरण नहीं पड़ा है, एक बार चरण दिया जाए जलपाईगुड़ी में। तो गुरु महाराज ने पूछा कि वहां सत्संगी सब है? कहा सत्संगी तो गुरुदेव कोई नहीं है, आपका दर्शन होगा तो लोग का मन बदलेगा। अभी तो कोई लोग नहीं है, बस लोग पूजा पाठ ही जानते हैं, एक बार कृपा करके दिया जाए। गुरु महाराज मौज हो गई, चले गए। अब वहां जब गए तो उन्होंने, लक्ष्मी बाबू ने अपनी ओर से बढ़िया व्यवस्था किया गुरु महाराज के लिए। और लोग जानवे नहीं करे कि सत्संग क्या होता है, तो सब उनको समझाया गया लोगों को कि एक बहुत उच्च कोटि के संत आ रहे हैं, तो आप लोग आइए। सब आए, और सब खाने पीने वाले ही लोग थे। और जब लोग सब आके बैठे तो लक्ष्मी बाबू आके गुरु महाराज को कहते हैं, गुरु महाराज ये लोग देहात के गरीब लोग सब हैं, ये लोग तो हिंदी उतना बूझते नहीं है, ये लोग तो बंगला बूझते हैं। तो बंगला में कुछ कहा जाता तभी कुछ बूझते ही लोग।
ये लोग हिंदी सब नहीं बूझेंगे, थोड़े लोग बूझेंगे। तो गुरु महाराज बगल में घूम के कहते हैं, संतसेवी जी आप तो बंगला जानते हैं, तो आप कहिए बंगला में। तो हुजूर हाथ जोड़ लिए, कहते हैं गुरुदेव हम तो बंगला पढ़ना जानते हैं, बूझ भी लेते हैं, लेकिन इस संत मत के ज्ञान को समझाना बड़ा कठिन है। मैंने बंगला में मैंने बोल करके बताना बड़ा कठिन है। गुरु महाराज कहते हैं अच्छा तो लाइए हम ही को माइक दे दीजिए। गुरु महाराज के आगे में माइक दिया गया। कोई कभी सुना नहीं था कि गुरु महाराज कभी बंगला बोले थे। जब आगे में माइक दिया गया तब धारा प्रवाह जब बंगला बोलने लगे गुरु महाराज 35 मिनट तक सबको पूरा बंगला भाषा में समझा दिए, पूरा दीन दुनिया अध्यात्म सब समझा दिए। कैसे समझा दिए? वो तो स्कूल में कभी पढ़ते थे, हाई स्कूल में, वहां कोई बंगला का कोर्स नहीं था। कैसे सीख गए? त्रिकुटी महल में विद्या सारा, घनहर गर्जे बजे नगारा। जो त्रिकुटी महल में चले गए, आज्ञा चक्र में अभी सब है मान लीजिए, अच्छा प्रकाश मंडल में चले गए तो सहस्त्रदल कमल, और वहां से आगे जब त्रिकुटी में चले गए तब सब विद्या के निष्णात हो गए। आप सहस्त्रदल कमल में गए, चंद्र दर्शन होता है, दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है, स्थूल शरीर उतर जाता है। अब त्रिकुटी में जाएंगे, सूर्य दर्शन होगा, सूक्ष्म शरीर उतर जाएगा और सब विद्या के जानकार हो जाएंगे। तो गुरु महाराज कितने बड़े महायोगी थे तो समझिए। तो ऐसे महान संत हम लोगों के गुरु हैं। तो कमी क्या है? हम लोग में कमी है, गुरु में कोई कमी नहीं है। गुरु ने सब कुछ दीन देत कछु ना रही हो, हम ही अभागिन नारी सुख तजी दुख लइयो। कबीर साहब कहते हैं गुरु महाराज ने सब चीज दे दिया है, लेकिन हम लोग अभागे हैं कि असली सुख को छोड़ करके संसार के सुख के पीछे भागते हैं। अगर गुरु महाराज मिल भी जाए, सामने पड़ जाए, संसार का चीज ही मांग लेते हैं। क्या सब मांगते हैं कि गुरु महाराज एक नतनी है, नाती नहीं है, नाती हो जाता तो बढ़िया था। एक पोती तो है, पोता नहीं है, यही मिल जाए तो बढ़िया है। पहला बंधन पड़ा देह का, दूसर तिरिया जान, तेसर बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाती मान। नाती के कहीं नाती हो गए तब कहूं कौन ठेकान। धन संपत्ति और हाट हवेली यह बंधन क्या करूं बखान। जो आपको ब्रह्म दे सकते हैं उनसे आप माया मांग रहे हैं। आप गले में फंदा डालना चाहते हैं, ऐसा चीज मांग रहे हैं कि गला में फंदा पड़ जाए, यही मांगना है। कबीर साहब ने कहा क्या मांगो कछु थिर न आई, अब देखा तो नहीं चलियो जग जाई। ये सब मांगने की चीज नहीं है। मांगिए जीव का कल्याण हो जाए, इसीलिए कुछ मांगिए। अरे संसार की चीज तो अपने आपको प्राप्त हो जाएगी। गुरु की सेवा करते हैं तो वो संसार के सुख आपको देंगे, देते हैं संसार का सुख। कभी कभी दुख आता है तो आप सोचेंगे आपको दुख नहीं आवे, हैं? आप क्या विशेष रूप से परमात्मा द्वारा बनाए गए हैं। जो शरीर में आएगा उसको दुख नहीं होगा। राम को दुख नहीं हुआ, कृष्ण को दुख नहीं हुआ, क्या गुरु महाराज को दुख नहीं हुआ? इतने बड़े संत थे, उनको भी शरीर में कष्ट हुआ, उनको भी ऑपरेशन कई बार कराना पड़ा, उनको भी कष्ट होता था। रामकृष्ण जी महाराज संत थे, उनको गले में कैंसर हो गया, कष्ट हुआ कि नहीं हुआ? तो देह धरे का दंड है सबका हु को होए, शरीर में आए हैं दुख होगा। तो क्या कहते हैं? देह धरे का दंड है सबका हु को होए, ज्ञानी भुगते ज्ञान से अज्ञानी भुगते रोए। रोज नया नया चीज जाते हैं गुरु महाराज से मांगने के लिए, वो सब मांगते मांगते मर जाइएगा, लेकिन जन्म मरण से नहीं छूटिएगा। मांगिए उससे जिससे जीव का कल्याण हो। तो हमारे गुरुदेव कितने बड़े सिद्ध पुरुष थे, कितने बड़े महापुरुष थे, उनके गुण को लिखा नहीं जा सकता। गुरु गुण अमित अमित को जाना, कौन जान सकता है गुरु की महिमा? गुरु गुण अमित अमित को जाना, संक्षेप ही सब करत बखाना। गुरु नानक देव जी महाराज और संत कबीर के तरह महान संत थे हमारे गुरुदेव। आदि जगत गुरु शंकराचार्य के तरह, जगत गुरु वेद व्यास जी के तरह ये सदगुरु भी थे, मतलब संत भी थे, सदगुरु भी थे। इससे ऊंचा कोई पद होता ही नहीं। इतने बड़े महापुरुष हम लोगों को मिले हैं गुरु के रूप में, उनका ज्ञान मिला है। तब अगर हमारा कल्याण नहीं होता है तो सारा दोष हमारा है, आपका है, किसी का दोष नहीं। गुरु का दोष लगाने से क्या होगा? गुरु तो हमेशा देने के लिए तैयार हैं, हम लेने के लिए तैयार नहीं है। हम सांसारिक वस्तु मानते हैं, गा तो रोज लेते हैं कि पाखंड रू अहंकार तजी, निष्कपट हो अरिदीन हो, और सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। कुछ समर्पण नहीं करते हैं।
कुछ भी समर्पण नहीं करते हैं। पूज्यपाद संत सभी प्रभु महाराज कहते थे कि कुछ भी समर्पण नहीं करते हैं, सिर्फ कहते हैं कि सब कुछ समर्पण, सब कुछ समर्पण, रोज गाते हैं और कुछ देते नहीं है गुरु महाराज को। अगर आपको अपने पास जो भी संपत्ति है, धन है, वो सब उसमें बहुत ममता है, मोह है, देना नहीं चाहते हैं, तो आप अपनी बुराई दे दीजिए गुरु महाराज को। आप झूठ बोलते हैं, निंदा करते हैं, व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा आपके अंदर में है, काम क्रोध है, तो जो दुष्प्रवृत्ति है, पाप है, वही गुरु महाराज को चढ़ा दीजिए। गुरु महाराज आज से हम किसी की निंदा नहीं करेंगे, आज से हम बुरा काम नहीं करेंगे, पाप नहीं करेंगे, अपनी बुराई ही सौंप दीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। वो भी नहीं करते हैं। बहुत सुंदर एक प्रसंग गुरु महाराज का सुनाता हूं, उसके बाद वाणी में विराम दूंगा। गुरु महाराज के साथ में एक गायक रहते थे पुराने जमाने में, नाम था कारू बाबा, कारूदास नाम था। जहां कहीं जाते थे बहुत बढ़िया गाते थे वो। कारूदास को एक बेटा हुआ, बेटे का नाम रखे फूलचंद। अब ये तो गाते बजाते थे, तो बचपन से बच्चे को भी संस्कार कुछ आ गया। अब बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा हुआ तो कारूदास क्या किए, वो बेटा फूलचंद को लेके आए और गुरु महाराज के आगे में ले जाके चरण पर रख दिए। कहते हैं गुरु महाराज ये बेटा हम आपको चढ़ा दिए। तो गुरु महाराज हंसने लगे, कहते हैं कारू ये कोई पान फूल मिठाई है कि तू लाके चढ़ा दिया, इसको कैसे चढ़ा दिया तू? कहने गुरु महाराज हम पहले सोचे थे कि पहला बेटा होगा तो गुरु महाराज को दान करेंगे हम, तो हुआ है तो हम तो आपको देंगे ही। हम पहले तुरंत कर लिए थे कि हम तो अब गरीब आदमी क्या देंगे गुरु महाराज को, एक बेटा हम दे देंगे गुरु महाराज की सेवा में। तो गुरु महाराज अब देखिए अभी थोड़ा पाल पोस के थोड़ा बड़ा कर दिए ना, अब इसको रख लीजिए गुरु महाराज, हम पहले सोचे थे। तो गुरु महाराज हंसने लगे, कहा अच्छा तुम्हारा मन है तो छोड़ दो इसको यहीं पर। बाप छोड़ के चला गया। बच्चा छोटा था, अब रोते रहे उसको। अब लोग सब साधु महात्मा उसको फुसलावे, कोई मिठाई दे, कोई कुछ दे, रोते रहे। एक दिन दो दिन रोया, फिर धीरे धीरे उसको मन लग गया। अब मन लग गया तो रह गया, अब रह गया तो धीरे धीरे उसका संस्कार जगने लगा। गुरु महाराज जब रख लिए, सोचिए बचपन से, तब बहुत कुछ सीख गया। धीरे धीरे स्तुतिवंती सीख गया, गुरु महाराज की कुछ कुछ सेवा भी कर लेता था, होते होते दीक्षा भी ले लिया। इतना ही नहीं, अब पिता का संस्कार था तो कुछ कुछ गाने बजाने भी लग गया। तब वो होते होते गुरु महाराज की सेवा में जब रह गया, अब वो युवा हो गया, फूलचंद युवा हो गए। अब जब युवा हो गए तो गुरु महाराज की सेवा तो करते ही थे। एक दिन गुरु महाराज अपने निवास में सोए थे, आप फूलचंद बाबा जो है उनका चरण दबा रहे थे, कोई नहीं इधर उधर, एकदम दूर आदमी। फूलचंद बाबा कहते हैं गुरु महाराज, कहते हैं हाँ फूलचंद को क्या कहता है? तो क्या कहते हैं गुरु महाराज हमारा मन है कि हम बियाह करी लिए, एकांत में जो कोई नहीं था, हमारा मन है बियाह कर लिए, शादी करने की इच्छा होती है हमको। गुरु महाराज कहते हैं चुप चुप चुप, कोई सुन लेगा। अरे धीरे बोलो, कोई सुन लेगा। अच्छा सुनो, हमको कह दिया, किसी को नहीं कहना है, किसी को नहीं कहना। तुम चिंता नहीं करो, अब हम व्यवस्था कर देंगे, तुमको मन है शादी करने का तो हम कर देंगे। अरे तेरा बाप लाके चढ़ा दिया बच्चे में है, बच्चा कोई सामान होता है कि लाके चढ़ा दें? अरे बच्चा जब समझदार होता है तब ना सोचता है कि शादी करें, कि साधु बने, क्या करें। अच्छा कोई बात नहीं, तू किसी को कहना नहीं, हम व्यवस्था करेंगे। उस समय फोन तो था नहीं कि फोन घुमा देते हैं, अब फोन सबके पास तो रहता नहीं था। गुरु महाराज चिट्ठी लिखवाए, पूज्यपाद संत सभी प्रभु से, कारूदास को चिट्ठी लिखिए, कहिए गुरु महाराज बुला रहे हैं। चिट्ठी भेज दिए, चिट्ठी उनको मिली तो वहां के गुरु महाराज कहा जाए क्या सेवा करें, सबको हटा दिए। एकांत में कहते हैं सुनो, तू तो बच्चा को चढ़ा दिया, अब वो बड़ा हो गया, अब वो जवान हो गया, अब उसके मन में होता है हम शादी करें। सुनो, अब उसकी बढ़िया से लड़की खोज करके कहीं शादी कर दो। कहा गुरु महाराज हम तो आपको दे दिए। अतः दे दिया था क्या हम सन्यासी होकर लड़की खोजने जाएंगे हैं? दे दिया तो अब हम जाएंगे बाबाजी होकर के लड़की खोजने? ये तुम्हारा काम रहा लड़की खोजना, बढ़िया खोज करके जो खाना पीना जिसका शुद्ध हो, बढ़िया लड़की खोज के तब हमको कहना और तब इसको ले जाना। कहा ठीक है गुरु महाराज। तो वो खोज खाज करके एक बढ़िया लड़की रखे उसके पिताजी। तो गुरु महाराज कहे अच्छा ठीक है, जाओ आशीर्वाद है, जाओ घर अपना गृहस्थी में भजन, भाई तू तो दीक्षा ले लिया है, अपना सत्संग भजन करना। वो चले गए, मन में था जब विवाह करेंगे,
चले गए, धूमधाम से शादी हो गई, गृहस्थी बस गई, अब घर में रहने लगे। अब घर में रहते थे, अपना जो होता था सत्संग भजन गायकी सब करते थे। लेकिन कुछ समय जब बीता तो मन में बड़ा अफसोस होने लगा उनको कि हम कहाँ थे, कहाँ ब्रह्म के दरबार में थे, अब माया में गिर गए। अब मन में बड़ा अफसोस होता था, एकांत में बैठ के रोते थे कभी कभी कि हमारी मति मारी गई, इस गुरु महाराज को छोड़ दिया हम, अरे कहाँ चले आए। तो जब ना तब एकांत में रोते थे, हे गुरु महाराज अभी क्या हो गया। हिम्मत भी नहीं हो गुरु महाराज से कहने का, क्या कहेंगे, अब तो अपने मन से हम क्या कहते हैं आए हैं गृहस्थी में, माया के दलदल में गिर गए, अब क्या करें। संजोग से जमालपुर में गुरु महाराज का सत्संग था, उनको पता चला। अब उसी के नजदीक कहीं घर होगा, हमको पता तो नहीं है पूछन कहाँ घर था। तो वो जो पता चला कि गुरु महाराज आ रहे हैं जमालपुर, जाते ही रहते थे तुलसी भवन में, कहाँ कहाँ जाते थे, आश्रम भी है। तो ये भी पहुंचे, वहां पहुंचे तो गुरु महाराज देख के बड़ा खुशी हुए, कहा पूछन आज तू भजन गाएगा, तू ही गा भजन। तो बहुत खुश हुए गुरु महाराज से मिल करके भजन गाना शुरू किए। गुरु महाराज ने फरमाइश किया कि इस भजन को सुनाओ तुम, ये भजन तू बढ़िया गाता है। और भाव में डूब करके, बहुत दिन पर गुरु का दर्शन हुआ था, एकदम भाव में डूब करके भजन गाए। इतना बढ़िया भजन गाए कि सबकी आंखों में आंसू, गुरु महाराज का भी मन एकदम विह्वल हो गया, इतना बढ़िया भजन सुनाए। गुरु महाराज प्रसन्न हो गए भजन सुन करके। और जब वो प्रणाम करने आए तो कहते हैं हम तुमसे, तुम्हारे भजन से बड़ा मन प्रसन्न हो गया, तुम मांगो क्या चाहता, जो मांगेगा वही देंगे तुमको। तुम मांगो, क्या मांगना चाहता, क्यों रोता है, आंख में आंसू था, रोने लगे वो पूछन बाबा। मांगो क्या मांगता है, कहा गुरुदेव इस जन्म में हम गिर गए, अब हमारा उद्धार कैसे होगा, आप जो दीजिए। गुरु महाराज ने हाथ उठा के आशीर्वाद दिया कि इस जन्म में तो गिर गया सो गिर गया, अब किसी जन्म में तू गिरेगा नहीं, यही आशीर्वाद है मेरा। मतलब अगले जन्म में भाव पार हो जाएगा। यह है गुरु की महिमा। जो गुरु देंगे दूसरा क्या दे सकते हैं। सदगुरु मिले तो पाइए भक्ति मुक्ति भंडार, दादू सहजे देखिए साहब का दीदार। दादू कारहे काल मुख अंधे लोचन दे, दादू ऐसा गुरु मिल्या जीव ब्रह्म करी ले। जीव को ब्रह्म बनाने वाले गुरु ही होते हैं, याद रखिए। अगर जीवन में शांति चाहिए, मरने के बाद शांति चाहिए, तो गुरु ही वो दे सकते हैं, दूसरे कोई देने वाले नहीं है। पूज्यपाद संत सेवी प्रभु जी महाराज कहा करते थे कि भगवान भले हमको धनवान बना दे, लेकिन हमारा निर्माण और हमारा निर्वाण संत सदगुरु के हाथ में है। इसलिए राधा स्वामी साहब कहते हैं, क्या हिंदू क्या मुसलमान क्या ईसाई जैन, गुरु भक्ति पूर्ण बिना कोई न पावे चैन। इसलिए गुरु भक्ति दृढ़ कर करो, पीछे आन उपाय, बिन गुरु भक्ति मोह जग कभी न काटा जाए। मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति ते काट, जीने बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप। मोटे जब लगी जाए नहीं तो झीने कैसे जाए, ताते सबको चाहिए नित गुरु भक्ति कमाए। राधास्वामी साहब भी कहते हैं नित्य गुरु भक्ति करते रहो। क्यों कहते हैं गुरु भक्ति करने के लिए, वो सब कुछ दे देंगे। अरे एक एक देवी देवता आपको एक एक चीज देते हैं, हनुमान जी शक्ति देंगे, लक्ष्मी जी धन देगी, यहां सब कुछ देने वाले हैं परम गुरु। क्यों भाई, अरे गुरु तो स्वयं साक्षात परमात्मा न है, कृपा सिंधु नर रूप हरि है ना वो। तो जब नर रूप में हरि है, ये परमात्मा है, सदगुरु पूर्ण ब्रह्म है, सदगुरु आप अलेख, और सदगुरु रमता राम है, या में मीन नमेख। तो जब सदगुरु पूर्ण ब्रह्म है, रमता राम वही है, वो सब कुछ दे सकते हैं, तो 10 की पूजा क्यों करने जाएं। इसलिए एक गुरु की भक्ति में अगर लगे रहेंगे, उनके आदेश के अनुकूल चलेंगे, निश्चित रूप से बेड़ा पार होगा। यही थोड़ा सा आप लोगों की सेवा में सुनाया। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु